उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में शिवपाल यादव की पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन उनकी पार्टी के पुराने नेता रहे और जिस तरीके से कई ऐसे पदों पर प्रभारी रहे, वो सभी पार्टी छोड़कर अब लगातार दूसरे दलों में जा रहे हैं। आरोप ये है कि गठबंधन में उनको सीटें नहीं मिली हैं, जिसकी उम्मीद शिवपाल जी से थी, और अब फाइनली वो अपना दल छोड़कर या तो बीजेपी जा रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय उन्नाव से मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार शुक्ला, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। आप जो है क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी और क्या वजह है? चूंकि आप लोग काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं शिवपाल जी के साथ में। शिवपाल जी अब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है, सरकार बनाने की और कहीं ना कहीं सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थापना के पहले से हम लोग जब सेकुलर मोर्चा बना था तब से उनके साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने पार्टी को हम सबके के सहयोग से खड़ी भी की, बराबर आश्वासन देते रहे हमें। जैसे मुझे उन्नाव का प्रभारी बनाया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, इसी तरीके से तमाम हमसे बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया और उनको तैयारी करने के निर्देश किए। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व के सामने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और सारी पार्टी के नेताओं को की उन्होंने चिंता बिल्कुल नहीं की कि उन्होंने तैयारी की है। जैसे हमारे आदरणीय श्री शारदा प्रताप शुक्ल जी कई बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं, ऐसे नेताओं का भविष्य क्या होगा इसकी जरा सी भी परवाह नहीं की और सबके उन्हीं के हाल पर छोड़ करके सिर्फ एक सीट पर संतोष कर लिए। और मैं तो पुनः दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने एक तरह से समाजवादी पार्टी को समर्पण कर से दिया। क्या बात हुई थी टिकट लेने की? शिवपाल जी से बात हुई थी कि आपको टिकट मिलेगा और आप चुनाव लड़िएगा। अब फिर फाइनली बात हुई, क्यों टिकट नहीं मिला और क्यों आप दल छोड़े? देखिए, ये तो हम लोग समझ ही रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी से समझौता हो रहा है तो सीटें कम मिलेंगी, सबको टिकटें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो हश्र हुआ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कि एक सीट पर सिर्फ पूरी पार्टी को बलाए ताक पर रख दिया गया, इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं और दुखी भी हैं। और अब इस स्थिति में है कि अब हम तो ये मानते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। इन परिस्थितियों में हम लोग मजबूर हैं कि कहीं न कहीं जाएं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं और क्या ज्वाइन कर रहे हैं? हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी अपने नेता माननीय शारदा प्रताप शुक्ल जी के निर्देश और नेतृत्व में ज्वाइन किया था। उन्हीं की सरपरस्ती में हम जिलाध्यक्ष बनाए गए, हमें लोकसभा का टिकट मिला, चुनाव हम लड़े और उन्हीं की सरपरस्ती में माननीय शारदा प्रताप शुक्ला जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की सरपरस्ती में उनके निर्देश पर उनके नेतृत्व में आज हम भारतीय जनता पार्टी को अपने उन्नाव के और तमाम साथियों के साथ ज्वाइन कराएं। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे उन्नाव से? चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए कि अब नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो चुकी है, इसलिए चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। हम लोग सबका साथ सबका विकास के नारे से मोदी जी के, योगी जी के इस नारे से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। एक मेरा सवाल है कि ब्राह्मण वोट बहुत माना जाता है इसका, क्योंकि आप भी उसी वोट से हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि वो सरोजनी नगर सीट हो या उन्नाव की डाइवर्ट हो गई है अब बीजेपी की तरफ? देखिए, प्रदेश की तमाम सीटों में ब्राह्मण बाहुल्यता है। हमारे उन्नाव में भी बांगरमऊ, भगवान नगर और उन्नाव में ब्राह्मण बाहुल्यता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की ओर पहले से भी था और हम लोग मिल करके जा रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा होगा और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। इसमें ब्राह्मण भारी संख्या में सहयोग करेंगे। थैंक यू बात करने के लिए। तो जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक एक कर नेता लगातार दल छोड़ रहे हैं, आरोप साफ है कि जिस उम्मीद से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े थे वो उम्मीदें पूरा नहीं उतरी। यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने तो घर वापसी कर ली शिवपाल जी ने, लेकिन सभी को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। ऐसे में उनके सामने कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह अलग अलग दल तलाश कर अपनी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज